हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है यह मेरा घर है। दूसरा वाक्य है यह मेरी कलम है। कुछ इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है वह मेरा भाई है। यानी कि कुछ ऐसे वाक्य जहां पर मेरा, मेरी, तुम्हारा, उसका कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो उस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पहले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। देखो पहला वाक्य है क्या? पहला वाक्य है यह मेरा घर है। यह का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? यह का अंग्रेजी में मतलब होता है दिस। तो हमने यहाँ पर दिस लिखा। और बताओ दिस के साथ में क्या लगता है? इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। इज लगता है तो ये जो यहाँ पर है लिखा गया है उसके लिए हमने यहाँ पर इज लिखा। अब देखो यहाँ पर मेरा लिखा गया है, मेरा घर। मेरा का मतलब होता है माई, मेरी का भी मतलब होगा माई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरा के जगह में माई। और घर का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? घर का अंग्रेजी में मतलब होता है हाउस। तो हमने यहाँ पर लिखा हाउस। तो देखो दिस इज माई हाउस हो गया यह मेरा घर है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है यह मेरी कलम है। तो सबसे पहले यह के लिए यहाँ पर लिखेंगे। यह के लिए क्या होगा बताओ? यह के लिए होगा यहाँ पर दिस। तो हमने यहाँ पर दिस लिखा। और यहाँ पर जो है लिखा गया है तो है के लिए हमने यहाँ पर इज लिखा। मेरी के लिए हम क्या लिखेंगे? ना मेरी या फिर मेरा, इनके लिए हम हमेशा माई शब्द का प्रयोग करेंगे। और कलम का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? कलम का अंग्रेजी में मतलब होता है पेन। तो हमने यहाँ पर पेन लिखा। दिस इज माई पेन हो गया यह मेरी कलम है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर जो तीसरा वाक्य दिया गया है ये थोड़ा सा हटके है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वह मेरा भाई है। सबसे पहले बताओ कि किसके बारे में बात किया जा रहा है? क्या किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है? पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि भाई लिखा गया है। तो यहाँ पर जो वह लिखा गया ना, तो यहाँ पर वह के जगह में हम लिखेंगे ही, क्योंकि किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है लिखा गया है उसके लिए इज लिखेंगे। मेरा है तो मेरा का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? माई। तो हमने यहाँ पर माई लिखा। ठीक है। अब भाई का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? भाई का अंग्रेजी में मतलब होता है ब्रदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रदर। ही इज माई ब्रदर हो गया वह मेरा भाई है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा वाक्य दिया गया है। चौथा वाक्य में क्या लिखा गया? देखो चौथा वाक्य में लिखा गया वह मेरी बहन है। अब ये जो वह लिखा गया ये किसके बारे में बात कर रहा है? ना किसी एक स्त्री के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बहन लिखा गया है तो इसीलिए इस वह के जगह में हम लिखेंगे सी। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अगर यहाँ पर जो वह लिखा गया है किसी पुरुष के बारे में होता तो हम ही लिखते, जैसे कि हमने पहले लिखा। लेकिन ये किसी स्त्री के बारे में लिखा गया है इसीलिए हमने यहाँ पर सी लिखा। और ये जो यहाँ पर है लिखा गया है उसके लिए इज लिखेंगे। यहाँ पर भी मेरी है तो हम यहाँ पर माई लिखेंगे। और बहन का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? सिस्टर। तो हम यहाँ पर सिस्टर लिखेंगे। सी इज माई सिस्टर हो गया वह मेरी बहन है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो पांचवा वाक्य है, ये थोड़ा सा हटके है। देखो यहाँ पे लिखा गया वह हमारा गाड़ी है। मतलब हमारे गाड़ी के बारे में बात कर रहा है। गाड़ी क्या है? कोई एक वस्तु है। तो यहाँ पर जो वह लिखा गया उसके लिए दैट लिखेंगे। अगर कोई पुरुष या फिर स्त्री होता तो हम ही या फिर सी लिखते, क्योंकि यहाँ पर कोई वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है इसीलिए वह के जगह में हम दैट लिखेंगे। फिर है लिखा गया है, दैट के साथ में क्या लगता है? इजी लगता है तो हमने इज लिखा। अब हमारा लिखा गया है। हमारा का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? हमारा का अंग्रेजी मतलब होता है आवर। तो हमने आवर लिखा। अब गाड़ी लिखा गया, गाड़ी की जगह में आप वैन भी लिख सकते हो या फिर कार भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर वैन लिखेंगे। दिस इज आवर वैन हो गया वह हमारा गाड़ी है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से छठा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। छठा वाक्य है यह उसकी किताब है। ठीक है। तो सबसे पहले यह के लिए लिखते हैं। यह के लिए हो जाएगा दिस। तो हमने दिस लिखा। फिर है लिखा गया है तो है के लिए हमने इज लिखा। अब देखो लिखा गया उसकी किताब है। उसके मतलब किसी और का किताब है। अगर वो लड़का है तो हम हिज लिखेंगे और अगर वो लड़की है तो हम हर लिखेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर दोनों को लिखते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो हिज बुक या फिर आप लिख सकते हो हर बुक। अगर वह जो है जिसका ये किताब है वह लड़की है तो हर बुक होगा, और अगर वो लड़का है तो हिज बुक होगा। बुक का मतलब क्या? बुक का मतलब किताब।
बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो ये हो गया यह उसकी किताब है का अंग्रेजी में अनुवाद। अब यहां पर देखो 7वां वाक्य हमारे पास है, वह उसका भाई है। इसका ट्रांसलेशन अब आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।